कर ली, लंबा सा पहुंच गए 3 दिन में, क्योंकि कहीं टिकने ही नहीं मिला, जहां जाए वहीं भौंक के भगाए जाए। बाद में निर्णय ले लिया कि अब नहीं मिल पाना कहीं रोकना, तो जाकर के सीधे लंबा सा में स्टेशन पे रुके। बताइए 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। कथा जरूर हंसने की है पर सार बहुत गहरा छिपा है। 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। पता है क्यों? क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। तेरह दिन की यात्रा 3 दिन में पूरी कर ली, क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। ऐसे ही हम लोगों को अपनी भक्ति करते हुए आगे बढ़ देना चाहिए, भौंकने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम्हें भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको भी कृपा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त। लेकिन हम लोग दिक्कत में क्यों आ जाते हैं? अरे हमें ऐसा बोला, हम देख लेंगे। और कोई एक कहे तुम 4 सुनाते। वो आदमी गालियों में तो पीएचडी किए रहता है। एक आदमी हमें फिजी का और मिला, बोला हमें संस्कृत सिखा दो। हम कहा क्यों? बोले हमने सुना है मरने के बाद आदमी जो स्वर्ग जाता है वहां संस्कृत बोली जाती है। तो अगर हमें संस्कृत नहीं आई और हम स्वर्ग गए तो वहां पे पानी कैसे मंगाएंगे? तो हमने कहा ये जरूरी थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले उसकी टेंशन नहीं, गालियों में तो पीएचडी है हमारी। बड़ी गजब की बात है। तो देखो हम बुरा ना मानना, हम जो तुम्हें सुना रहे थे कथा से हम तुम्हें भटका नहीं रहे, पर बीच बीच में तुम्हें ये जो मीठी गोलियां खिला रहे ये बहुत काम की गोलियां हैं। हनुमान जी ने लंका में भक्ति माता जानकी को खोज लिया, क्या हम लोग फिजी में रह करके हनुमान जी की कृपा को नहीं पा सकते? जब वो लंका में माता जानकी जी को खोज सकते हैं तो हम लोग भी यहां पर बैठकर हनुमान जी की कृपा को पा सकते हैं। क्योंकि और देवता हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है फिजी वालों। और तुम्हें अब दूसरे मजहब की तरफ ताकने और झांकने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी। अरे अपने ही बजरंग बली के सामने तो बड़ी बड़ी शक्तियां टिकती नहीं हो। तुम दूसरों तरफ जा रहे, दूसरों की तरफ ताक झांक रहे। अपने बाप को तुम बाप कह नहीं रहे और दूसरे अंकल को तुम अपना बाप बना रहे हो। क्या विचित्र दुर्दशा है। इसलिए फिजी में रहने वाले लोगों कन्वर्जन के खिलाफ हो जाओ, धर्मांतरण में मत पड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने भारत और वतन को मत छोड़ो। हमारे जीवन का शर्त और सार यही होना चाहिए, मर जाएंगे पर राम के चरण नहीं छोड़ेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज ने लंका में माता जानकी जी को खोज लिया और पूरी बात बताई। माता जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही माता? प्रभु की याद आ रही। और प्रभु की याद में भला कौन न रो पड़े। हमारे प्रभु जी हैं ही ऐसे। श्री रामचंद्र भज मन हरण भव भय दारुणं नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम जी बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। उनको देख करके किसको याद न आवे। जो इनके स्वभाव को देख लेता, जान लेता, प्रभु श्री राम के स्वभाव को समझ लेता, भैया उसे बहुत याद आती। अभी 22 जनवरी को जब भारत में अयोध्या में राम